हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा GT 650 के साथ, जो कि हम लोग लखनऊ से ऋषिकेश ले गए थे। 2 लोग थे और टोटल हम लोग ने 1600 किलोमीटर के आसपास चलाया, मतलब 10-15 किलोमीटर कम होंगे। तो भाई इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये माइलेज। देखो, हम लोग ने ये एक्सपेक्ट किया था कि 20-21 देगी, ठीक, लेकिन भाई एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर। पहली बार हम लोग ने जब फिल कराया तो 29.6 करके दी, फिर 29.02, उसके बाद दी 26 का, फिर 30 का दी जब पहाड़ी से डाउनहिल ले रहे थे। उसके बाद लास्ट टाइम दी थी 27 का। भाई माइलेज से तो बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि 650 सीसी की बाइक, और ऐसा नहीं कि केवल माइलेज के लिए चलाई हूँ। हाँ, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो पूरी तरीके से नहीं होता है कि यार अब बस घर पहुँचो, तो बस उस समय भगा रहे थे कायदे से, मतलब 100, 110, 120। बाकी जाते समय 85, 90, और समझ लो जब 90 के पास थी तो ये 3200 RPM के आसपास चल रही थी, एकदम रिलैक्स, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी पहाड़ियों की बात करूँ तो पहले गियर पे डाल के 3 लोग ट्रिपलिंग पे थे, मतलब जिस फ्रेंड के साथ हम लोग गए थे वो वहाँ का लोकल था, तो वहाँ से ऊपर 20 किलोमीटर उसका ऊपर घर था पहाड़ी पे, तो उसको वहाँ से छोड़ने गए और वहाँ से लाए, और उस समय वो हमारी बाइक पे था, उसके पास बाइक नहीं थी। तो भाई कहीं भी ऐसा फील नहीं हो कि एक्सीलेटर ले, अपने आप एकदम रील कर रही थी, धीरे धीरे क्रॉल कर रही थी, कह सकते हो। पहले गियर पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब कहीं से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आराम से ऊपर चढ़ रही थी, और डाउनहिल में इतनी तेज़ भाग रही थी कि भाई गियर पे डालना पड़ा था ताकि थोड़ा स्लो हो जाए, और डाउनहिल आए तो अच्छा माइलेज भी थी। पहली चीज़ तो ये हो गई। और भाई नंबर 2 है कि हीट हुई या नहीं। तो भाई देखो, मैं क्लियर बताऊंगा आपको कि यहाँ से जब ले जा रहे तो हीट बिल्कुल नहीं हुई। इवन मेरी जो 160 जब नेपाल ले गए थे तो रास्ते में भी हीट फील हो रही थी पैरों के पास। इसमें एक अच्छी चीज़ है ना, आपको ऐसा मतलब फील होगा कि यार ये जो इंजन है, इंजन पे हीट फील होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी हीट नहीं फील हुई। नहीं कि मौसम बहुत ठंडा हो, गर्म ही मौसम था। लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ कि हीट फील आखिर कहाँ हुई। तो देखो भाई, हीट केवल ना इस तरफ फील हुई, उस तरफ भी नहीं फील हुई, बस ये जो इस तरफ है, ये पार्ट, ये जो ये आपको दिख रहा है, ये इस पार्ट के बाहर से बहुत गंदी वाली हीट फेंकता है। उधर नहीं फेंकता, लेकिन इधर बहुत गंदी फेंकता है ना। पैरों के पास हीट फील हुई, बस यहाँ पे बहुत गंदी, इतनी ज़्यादा गंदी हीट फेंकता है कि जो पीछे बैठा होता है उसके टांगों में, इस वाली मतलब राइट टांग में पता चलता है कि भाई हीट फेंक रहा है। उसके अलावा कहीं भी हीटिंग वाला कोई इशू नहीं रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई हम लोग ने मतलब जैसे चलाई, वो भी हीट कहाँ फील हुई जब ऋषिकेश, देखो ये पीक टाइम था, केदारनाथ के मतलब द्वार खुल गए थे, सारी चीज़ें, तो उस वजह से ऋषिकेश में मतलब जो भी ट्रैफिक था, मतलब स्टॉप एंड गो टाइप, थोड़ा चलाया फिर गाड़ी बंद की फिर चलाया, वहाँ पे थोड़ा फील हुआ, और कहीं भी हल्की भी हीट फील नहीं हुई। और पिलियन कंफर्ट भाई एक नंबर। मैं पहले अपनी अपाची का समझता था कि भाई बहुत सही है, लेकिन इसका एक नंबर। अगर कोई पीछे बैठा है, बैग भी टांगा हुआ है, उसको फील ही नहीं होगा, आराम से बैठा रहे और गाड़ी चलती रहेगी। क्योंकि जब हम लोग उधर से आए तो 500 किलोमीटर एक स्ट्रेच में मारे थे, और भाई बिल्कुल पता नहीं चला। ये भी कह सकते हो थोड़ी सी आदत भी हो गई है, मतलब एक बार और ट्रिप करके। और दूसरी चीज़, बाइक भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल वाइब्रेशन फील ही नहीं होते 100, 110, 120, 130 तक का। उसके ऊपर भाई ज़्यादा खींची नहीं, सच बता रहे हैं। वो कहने का होता है टॉप स्पीड दुनिया, भाई नहीं ले जाते हैं। देखो, अपनी भी सेफ्टी ज़रूरी, दूसरों की सेफ्टी ज़रूरी। सेफ्टी के नाम पे केवल हेलमेट था, तो भाई फालतू में दूसरों को भी रिस्क ना लो लाइफ का, और अपनी भी लाइफ का रिस्क ना लो। तो ये दूसरी चीज़ हो। भाई नंबर 3 चीज़ है कि क्या मतलब कि रिस्ट पेन हुआ हम लोगों को कि नहीं। जहाँ मैंने चलाई, जब जहाँ ट्रैफिक था वहाँ मैं नहीं चला रहा था। देखो एकदम आपसे ऑनेस्ट हो, ठीक, वहाँ मैं नहीं चला रहा था, लेकिन मैंने भाई से पूछा तो उसने कहा हाँ भाई रिस्ट पेन हो रहा था जब ट्रैफिक में थे, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने चलाई वहाँ ट्रैफिक ही नहीं था। डाउनहिल में वहाँ मतलब लिमिटेड लोग थे, ऊपर जब पहाड़ी गए, ठीक, तो और आए भी तो वहाँ ट्रैफिक ही नहीं था बिल्कुल। और बाकी जहाँ मेन ऋषिकेश में जहाँ हाउक के ट्रैफिक था वहाँ मैं नहीं चला रहा था, लेकिन उससे मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ भाई हाथ में दर्द हो रहा था, मतलब उस वो जो स्ट्रेस था लगभग 5 किलोमीटर का, वहाँ उसका दर्द हुआ, बाकी कहीं नहीं हुआ। मैं लाया वहाँ से 500 किलोमीटर, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो भाई ये, और हाँ एक और चीज़, जिस दिन मैंने R15 का रिव्यू बनाया था तो अपने घर से जो लोकेशन है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ तक मैं आया तो भाई R15 में मेरी हालत ख़राब हो गई। पता नहीं आदत नहीं है जो भी, लेकिन वो है R15 में क्या है ना, ऐसे झुकोगे भी और आगे की तरफ भी बढ़ोगे। इसमें क्या है, थोड़ा झुकोगे लेकिन हैंडल थोड़ा अपने पास है, ज़्यादा रीच दूर नहीं है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाकी भाई इससे और कोई प्रॉब्लम, हाँ बस यही डर सता रहा था देखो सबसे बड़ा, क्योंकि आप लोगे तो भाई एलॉय वाला लेना। हम लोग के मन में यही सता रहा था यार प्लान करके चलते हैं, क्योंकि अगर प्लान करके नहीं चलेंगे तो पता नहीं कहाँ टायर पंचर हो जाए, और फिर दोनों तरफ एग्जॉस्ट है तो बड़ी प्रॉब्लम होती। तो बस ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके पास पुरानी GT है तो यार ऐसी पहाड़ी पे दूर दूर तक कहीं पंचर अंचर की दुकान नहीं, और खोलने वाला भी तैयार नहीं होगा भाई, कहेगा इसमें इतनी कानून है हम नहीं खोल पाएंगे। क्या कौन करेगा 100-200 के लिए, पैसे बढ़ा दोगे तब भी रिस्क नहीं लेगा कि बाइक को कुछ हो गया तो हमको कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, बाकी भाई बाइक एक नंबर है, जस्ट माइलेज से तो हम लोग खुश ही हैं। तो बाकी भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या क्या आपको GT 650 के ऊपर देखना है वो भी बताना। काफ़ी दिनों बाद ऐसी वीडियो बनाई है बाहर जाके।